नमस्कार दोस्तों, मैं लालचंद सैनी गुरुसन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। और हम बात कर रहे थे साइंस में, जो आज का टॉपिक हमारा होगा त्वरण। त्वरण पर आज अपन चर्चा करते हैं। और त्वरण की आप बात करोगे तो त्वरण क्या है, इससे पहले आपने जो पढ़ा है वो दूरी, विस्थापन, वेग, चाल और गति के नियम आपने पढ़ लिए। गति के नियम जो आप पढ़ रहे हो, गति कितने प्रकार की होती है, गति के प्रकार आप पढ़ चुके। और अब जो गति के नियम चलेंगे उसमें सबसे पहले मैं आपको एक त्वरण बता देता हूँ। त्वरण क्या है, फिर अपन स्टार्ट करेंगे क्या गति के नियम। त्वरण क्या है, तो आप बोलोगे सर त्वरण क्या, तो हम लिखेंगे वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। परिभाषा हो गई, वेग में परिवर्तन की दर को, इसको दर को त्वरण कहते हैं। अब दोस्तों एक बात याद रखना आप, जब किसी परिभाषा में अगर आपको क्या दिखे, दर शब्द दिखे, क्या दिखे, दर शब्द दिखे, तो आप ये समझ जाना दर का मतलब है बटावा में क्या लगा होगा, समय होगा। क्या लगा होगा, समय आपको दिखाई देगा। अगर आप किसी राशि को लिख रहे हो, उस राशि की परिभाषा आपने लिखी है और उस राशि की परिभाषा में आपको क्या नजर आया, दर आया, तो जब आप उसका सूत्र लिखते हो तो आपको सूत्र में क्या नजर आएगा, समय नजर आएगा। कहीं पर भी आप अगर भी किसी की भी आप परिभाषा लिख रहे हो, उसमें आपको क्या शब्द दिख रहा है, दर शब्द दिख रहा है, तो इसका मतलब बटावा में क्या है, बटे हुए में क्या है, समय है। जैसे आप लिखते हो कार्य, मगर आपसे पूछूं भाई कार्य क्या है, तो आप लिखते हो कार्य करने की दर को। शक्ति क्या है, तो आप लिखते हो कार्य करने की दर। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं आप, शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, शक्ति। तो अब इसमें कौन सा शब्द आया है, दर आया है। कौन सा शब्द आया है, दर। तो दर का मतलब मैंने बताया पिछले अभी, क्या बताया, दर का मतलब बटाव में कौन आएगा, समय आएगा। दर का मतलब बटाव में समय आएगा। और आप जानते हो शक्ति P से दर्शाते हैं, और P बराबर क्या हो जाता है, W/T। तो कार्य करने की दर, दर मतलब बटाव में क्या, वही समय, और कार्य करने की दर क्या कहलाती है, शक्ति कहलाती है। तो जब कभी भी आपको अगर परिभाषा में कौन सा शब्द नजर आए, दर शब्द नजर आए, कौन सा शब्द, दर, तो दर का मतलब ही क्या है, दर का मतलब ही बटावा में क्या है, समय होगा। अब आगे अपन बात करते हैं, ये आपकी क्या हो गई परिभाषा, और मैंने आपको एक मुख्य बात बताई, वो कौन सी बताई कि वेग में परिवर्तन की दर, तो दर आ गया तो मतलब आपको सूत्र में क्या नजर आएगा, आपको सूत्र में समय नजर आएगा। वेग में परिवर्तन कैसे, आपने लिखा है वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन। आपने त्वरण पढ़ने से पहले मैंने आपको बता दिया वेग क्या था, और दूरी क्या थी, विस्थापन क्या था, और चाल क्या थी। तो आपने वेग की परिभाषा आपने पहले लिखी थी, या वेग जब मैंने आपको पढ़ाया था तो बताता वेग क्या है, तो एकांक समय में जो तय किया गया विस्थापन होता है वो क्या कहलाता था, वेग कहलाता था। यानी एक निश्चित समय में वस्तु का जितना विस्थापन आता है तो वो क्या कहलाता था, वो वेग कहलाता था। और एक निश्चित समय में जितनी दूरी तय की जाती थी उसको अपन कहते थे क्या, चाल। तो वेग किससे संबंधित है, वेग आप बोलोगे सर किससे संबंधित है, विस्थापन से संबंधित। किससे संबंधित है, विस्थापन से संबंधित था। यानी एकांक समय में तय किया गया विस्थापन क्या कहलाता है, वेग कहलाता है। और वेग में अगर परिवर्तन हो रहा है तो फिर उसको क्या कह रहे हो आप, त्वरण कह रहे हो। तीनों जुड़े हुए हैं, तीनों जुड़े हुए हैं कौन कौन से, विस्थापन, वेग और त्वरण। हमने कहा विस्थापन क्या, तो आप बोलोगे एकांक समय में, सॉरी विस्थापन क्या, एक पथ की जो लंबाई यानी सीधी दो बिंदुओं के मध्य न्यूनतम जो दूरी आती है वो विस्थापन होता है। और वेग क्या, यानी एक निश्चित समय अंतराल या निश्चित समय बाद, या हम कह सकते हैं एक निश्चित
जो समय होता है उसमें तय किया गया जो विस्थापन है वो क्या कहलाता है, वेग कहलाता है। एकांक समय में तय किया गया विस्थापन क्या कहलाता है, वेग। और वेग में अगर आप परिवर्तन कर रहे हो तो फिर वो क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है। तो त्वरण आपने ये लिखा है वेग में परिवर्तन। वेग में परिवर्तन कैसे, जैसे मैं आपको समझाऊंगी एक उदाहरण के माध्यम से कि वेग में परिवर्तन कैसे सर। तो जैसे कोई गाड़ी है, क्या है, गाड़ी है। अब ये जो गाड़ी है वो पहले तो चल रही थी, हम कह सकते हैं कि 5 किलोमीटर प्रति सेकंड से चल रही थी, यानी इसका वेग था वो क्या था, 5 किलोमीटर प्रति सेकंड। अगर आप उसको बदल कर आप लिखो, पहले चल रही थी 5 किलोमीटर प्रति सेकंड से, 5 किलोमीटर प्रति सेकंड, या मीटर लिख दो यहाँ पर, या सेकंड, 5 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही थी। अगर ये गाड़ी मैं बोलूँ अब जो चलने लग गई वो 6 किलोमीटर प्रति सेकंड के चाल से चलने लग गई, यानी 5 मिनट तक ये 5 किलोमीटर प्रति सेकंड से चल रही है, और फिर बाद में कितने से चलना स्टार्ट कर दी, 6 किलोमीटर प्रति सेकंड से चलना स्टार्ट कर दी। तो ये वेग में उस गाड़ी के क्या गया, परिवर्तन। ये वेग है, और वेग का सूत्र आप जानते हो क्या था, मीटर प्रति सेकंड। ऐसा ही मात्रक की अपन बात करें वेग की, तो आपने लिखा था क्या, मीटर प्रति सेकंड। क्या होता था, मीटर प्रति सेकंड। तो यही है वेग में परिवर्तन। अगर वेग में परिवर्तन होता है तो फिर किसका जन्म होगा, तो आप कहोगे सर किसका जन्म होगा, त्वरण का जन्म होगा। जैसे अगर कोई व्यक्ति 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलता है, तो वेग को बढ़ाकर अगर वो 15 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त करता है, तो हम ये कहेंगे पहले कितना था, 10 मीटर प्रति सेकंड, अब कितना हो गया, 15 मीटर प्रति सेकंड। तो वेग में क्या आ गया, तो आप बोलोगे सर वेग में क्या आया, परिवर्तन आया। वेग में क्या आया, परिवर्तन। और ये परिवर्तन वेग में क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है। अब वेग में परिवर्तन तो आ गया, लेकिन ये कितने समय बाद में आया, वो क्या आती इसकी दर है। जैसे 10 मीटर प्रति सेकंड का वेग था, तो वो 2 मिनट बाद, कितने समय बाद, 2 मिनट बाद वो कितना वेग प्राप्त कर लेता है, 15। पहले शुरुआती यानी ये था कौन सा वेग, प्रारंभिक वेग। कौन सा वेग, प्रारंभिक वेग। शुरू में जब वेग था 10 मीटर प्रति सेकंड का, तो 2 मिनट बाद में कोई गाड़ी चल रही है, कोई व्यक्ति चल रहा है, तो फिर वो 2 मिनट बाद में उसका वेग कितना हो गया, 15 मीटर प्रति सेकंड। अब वो कितने समय में हो गया, यानी उसकी दर कितनी है, तो आप बोलोगे सर 2 मिनट समय में हो गया, तो दर का मतलब 2 में आ जाता है। और ये जो आपने 10 से 15 हुआ, वो वेग में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। तो आप समझ गए होंगे वेग में परिवर्तन की दर को अपन क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। एक उदाहरण के माध्यम से आपने अच्छे से समझा होगा। और वेग का मात्रक मैंने बताया था आपको, मीटर प्रति सेकंड होता है। यह आपकी किसकी त्वरण की परिभाषा होगी। अगर मैं आपसे पूछूं, अब भाई त्वरण को प्रदर्शित करते हैं किससे, ए से प्रदर्शित करते हैं। इसका जो प्रतीक होता है वो क्या होता है, ए होता है। तो अगर मैं बात करूं किसकी, सूत्र की, इसकी बात करूं सूत्र की, तो त्वरण का सूत्र क्या होगा, तो आप लिखोगे ए बराबर वी माइनस यू अपॉन टी। ये किसका सूत्र है, त्वरण का सूत्र होता है। तो त्वरण का सूत्र क्या है, ए बराबर बी माइनस यू अपॉन टी। अब देखो ये सूत्र अपने आप ये कह रहा है कि यहाँ पर वेग में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, और दर शब्द जुड़ा हुआ है, तो आपने नीचे क्या लगा दिया, टी, यानी समय लगा दिया। इसका मतलब ये है यदि किसी व्यक्ति का जो u बराबर क्या है, यहाँ पर प्रारंभिक वेग, u बराबर क्या है, प्रारंभिक वेग है, v बराबर u बराबर क्या है, प्रारंभिक वेग है, और v बराबर क्या है, अंतिम वेग है, अंतिम वेग है। v बराबर क्या होगा, अंतिम वेग होता है। और t बराबर आप जान गए वो क्या है, समय है। क्या होगा, समय होगा। अब आपको पता लग गया वेग में परिवर्तन की दर क्या, त्वरण। अब समझ गए होंगे। यानी जैसे हमने कहा अगर किसी व्यक्ति का कितना प्रारंभिक वेग, अगर किसी व्यक्ति का प्रारंभिक वेग 5 मीटर प्रति सेकंड है, मैंने वेग, इसके वेग जुड़ा हुआ है तो किसका मात्रक लगेगा, वेग का मात्रक लगेगा।
तो आपने कहा प्रारंभिक वेग कितना सर, u बराबर कितना 5 मीटर प्रति सेकंड। अब मैं कहूँ अगर वो अंतिम वेग प्राप्त कर लेता है, प्रारंभिक चले कितने वेग से है, वो चला कितने वेग से है, 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चला है, और अंत में वो कितना वेग प्राप्त कर लेता है, तो वो वेग प्राप्त कर लेता है 10 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त कर लेता है। और ये वेग प्राप्त करने में उसको कितना समय लग रहा है, 5 मिनट का समय लग रहा है, या इसको आप 5 सेकंड का समय लिख सकते हो, जैसे 5 सेकंड का समय लग रहा है। तो यह आ गई बात। अब समझ लो एक बार उदाहरण से, हमने कहा u बराबर कितना 5 मीटर प्रति सेकंड, और अंत में वो वेग प्राप्त कितना कर लेता है, v बराबर कितना 10 मीटर प्रति सेकंड, और जो ये दर है यानी 5 से 10 होने में जो दर है वो कितने समय है, 5 सेकंड। तो आपने लिख दिया सूत्र क्या होगा, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटावा दर लगा दो क्या, समय। तो ये आपने समझा है। अगर सूत्र को आप पूरा लिखना चाहते हो तो इसका सूत्र हो जाएगा क्या, आप लिखोगे a बराबर यानी त्वरण बराबर है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, v का मैंने आपको लिखा दिया क्या होगा, अंतिम वेग माइनस कौन सा वेग, प्रारंभिक वेग, कौन सा वेग, प्रारंभिक वेग, और बटावा में क्या लगा दोगे आप, समय लगा दोगे। ये हो गया दर, दर का मतलब है समय। तो ये आप उतार सकते हो। हमने कहा त्वरण क्या है, तो वेग में परिवर्तन की दर को आप क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। किससे प्रदर्शित किया जाता है, ए से प्रदर्शित किया जाता है। सूत्र आप लिखोगे तो ए बराबर v माइनस यू अपॉन टी, जहाँ ए का मतलब तो आप जान गए क्या है, त्वरण है, u का मतलब क्या है, प्रारंभिक वेग है, v का मतलब क्या है, अंतिम वेग है, और t मतलब क्या है, समय है। तो त्वरण बराबर है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटावा क्या लग गया, समय लग गया। ये किसका क्या आ गया, सूत्र आ गया। अगर मैं बात करूं त्वरण की, आप चर्चा कर रहे हो यहाँ पर, और त्वरण की चर्चा में आपने क्या क्या देख लिया, सूत्र देखा, उसकी परिभाषा देखी, और वेग में परिवर्तन क्या है, कैसे होता है, ये समझा। अगर मैं आपसे पूछूं भाई त्वरण कौन सी राशि है, त्वरण कौन सी राशि है, तो त्वरण हमने कहा था राशियां दो प्रकार की होती हैं, एक कौन सी, सदिश राशि, और दूसरी कौन सी होती है, अदिश राशि होती है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई त्वरण सदिश है या अदिश है, तो आप बताओगे सर त्वरण कौन सी राशि है, त्वरण एक कौन सी राशि है, सदिश राशि है। अब सदिश राशि क्या है, एक बार मैं दोबारा दोहरा देता हूँ, वैसे आपने पहले पढ़ लिया है कि सदिश राशि और अदिश राशि क्या होती है। देखो नाम से ही पता लग रहा है, सह का मतलब 7 और दिश का मतलब क्या होता है, दिशा, जिसमें दिशा का बोध होता है वो कौन सी राशि कहलाती है, सदिश राशि कहलाती है। जैसे इसके साथ मात्रक और परिमाण के साथ परिमाण एवं इसके साथ मात्रक के साथ, परिमाण एवं मात्रक के साथ किसका बोध होता है, दिशा का बोध होता है। समझ गए, यानी सदिश किसे कहेंगे, जिसमें परिमाण एवं मात्रक के साथ कोण दर्शाए, यानी दिशा का वो बोध कराती है, तो फिर कौन सी राशि कहलाती है, सदिश राशि कहलाती है। अदिश का मतलब दिशा व परिमाण एवं मात्रक के साथ जिसमें क्या नहीं होता है, दिशा का बोध नहीं होता है, दिशा का बोध नहीं होता है, तो वो कौन सी राशि कहलाएगी, वो अदिश राशि कहलाती है। तो हम पूछें कि भाई त्वरण कौन सी राशि है, तो आप कहोगे सर त्वरण जो है वो एक सदिश राशि है। त्वरण कौन सी राशि है, सदिश राशि है। तो जैसे अगर आपको भूल जाते हो कि त्वरण कौन सी राशि है, तो आप कहोगे सदिश राशि। कैसे, तो आप देखो मैंने आपको जब पढ़ाया था, मैंने आपको कहा था सर विस्थापन, मैंने आपको पढ़ाया था कौन सा, विस्थापन, और मैंने आपको एक चीज़ पढ़ाई थी कौन सी, दूरी। कौन सी चीज़ है, दूरी। मैंने आपसे कहा था विस्थापन किससे जुड़ा होता है, तो वो सर आप कहोगे किससे जुड़ा होता है, वेग से जुड़ा होता है। और मैंने अभी अभी आपको ये पढ़ाया है वेग से कौन जुड़ा हुआ है, तो आप कहोगे वेग से कौन जुड़ा हुआ है, त्वरण जुड़ा हुआ है। यहाँ पे दूरी से कौन जुड़ा था, चाल, एकांक समय में तय की गई जो दूरी थी वो क्या कहलाती थी, चाल।
और यहाँ पे वेग से कौन जुड़ा हुआ है, त्वरण। तो मैंने कहा था विस्थापन कौन सी राशि थी, तो आप बोले थे सर विस्थापन जो राशि थी वो कौन सी राशि थी, सदिश राशि थी। और दूरी कौन सी राशि थी, तो आपने कहा था सर जो दूरी है वो कौन सी राशि थी, अदिश राशि थी। तो दूरी अदिश होने के कारण आपने चाल को कौन सी राशि बताई थी, तो चाल भी कौन सी राशि थी, अदिश राशि थी। अगर हम कहें विस्थापन कौन सी राशि थी, सदिश राशि थी, तो आपने विस्थापन कौन जुड़ा हुआ है विस्थापन से, तो वेग भी कौन सी राशि थी, तो आपने कहा था सदिश राशि थी। और वेग सदिश राशि है, तो अगर मैं आपसे कहूँ वेग से कौन जुड़ा हुआ है, तो आप कहोगे सर त्वरण जुड़ा हुआ है। तो त्वरण कौन सी राशि है, सदिश राशि है। समझ गए होंगे कि भाई विस्थापन कौन सी राशि, सदिश राशि, और विस्थापन से जुड़ा हुआ कौन, वेग कौन सी राशि, सदिश राशि। और वेग में परिवर्तन की दर है, तो फिर वेग सदिश, तो भाई त्वरण भी क्या होगा, सदिश राशि होती है। तो ये हो गई आपकी कौन सी राशि है, त्वरण। तो आप कहोगे सर त्वरण जो होती है वो कौन सी राशि होती है, सदिश राशि होती है। मैंने आपको सूत्र बता दिया, मात्रक बता दिया। हाँ, मात्रक की इसमें परिचर्चा अपन कर लेते हैं। परिभाषा आपने लिखी और आपने सूत्र लिखा। अब मैं बात करूं तो किसकी बात करूं, आप पढ़ रहे हो सर क्या, त्वरण पढ़ रहे हो, और त्वरण की आपने परिभाषा देखी और सूत्र देखा। अब मैं बात कर लेता हूं किसकी, मात्रक की बात कर लेता हूं। त्वरण का जो मात्रक होता है वो किससे इसको दर्शाते हैं, मात्रक का मतलब यही कि भाई किसी चीज को अगर आप किससे दर्शा रहे हो तो क्या है, मात्रक कहलाता है। मापना और तोड़ना क्या कहलाता है, मात्रक कहलाता है। यानी त्वरण को आप किसमें मापोगे तो उसका क्या कहलाएगा, मात्रक कहलाता है। जैसे आपने सूत्र क्या लिखा, a बराबर v माइनस यू अपॉन टी, ये था इसका क्या सूत्र। और सूत्र से ही आप क्या निकालते हो, मात्रक निकालते हो। सूत्र से आप क्या निकालते हो, मात्रक निकालते हो। तो हमने सूत्र लिख दिया a बराबर v माइनस यू अपॉन टी, यानी वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, त्वरण। अगर मैं आपसे किसका मात्रक पूछूं, त्वरण का, तो आप कहोगे सर v माइनस यू यानी वेग है। और आप जानते हो वेग का मात्रक आपने क्या लिखा था, मैंने जब आपको वेग पढ़ाया था तो वेग में मात्रक लिखा था मीटर प्रति सेकंड होता है। मीटर प्रति सेकंड होता है किसका, वेग का। तो यहाँ पे ऊपर क्या है, तो आप बोलोगे सर वेग है। अब वो वेग अलग हो गया होगा कि भाई अंतिम वेग में से क्या घटा रहे हो, प्रारंभिक वेग। तो दोनों है तो क्या, वेग ही। ये अंतिम वेग है और ये प्रारंभिक वेग है, तो है तो क्या, दोनों वेग ही है। तो वेग का मात्रक लगाओगे तो आप रखोगे मीटर प्रति सेकंड बटावा। अगर मैं आपसे कहूँ ये किसका मात्रक, यहाँ पे नीचे कौन है, तो आप कहोगे सर समय है। तो समय का मात्रक आप क्या करते हो, जानते हो। तो ये हो गया सेकंड। अब इसको आप पूरा करोगे तो ये बटावा यहाँ पर, बटावा यहाँ पर, दो बटावा है तो ये ऊपर जाएगा तो किसमें हो जाता है, माइनस में। तो आप इसका मात्रक जो रखोगे मीटर प्रति सेकंड माइनस स्क्वायर, ये किसका आ गया, त्वरण का मात्रक होता है। ये कैसे आ गया समझ गए होंगे आप। यानी आप इसको पूरा हल करोगे तो आप लिखोगे मीटर बटावा क्या है, सेकंड, फिर बटावा, फिर नीचे में आप क्या लगा दिए, सेकंड। अब ये आप इसको हल करोगे तो ये सेकंड कहाँ पर आ जाएगा, नीचे आ जाता है। तो आप लिखोगे मीटर बटावा सेकंड स्क्वायर, यानी सेकंड ईयर सेकंड ईयर सेकंड स्क्वायर। ये ऊपर जाएगा तो किस में बदल जाता है, माइनस में। तो किस में आ जाता है, माइनस में आ जाता है। तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर माइनस में आ जाएगा। सॉरी, यहाँ पे क्या हो जाता है, माइनस में बाद में होगा, पहले आप इसको मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर करो। तो इसका मात्रक क्या आ गया, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। हाँ, माइनस इस, अगर आप इस प्रति के चिन्ह को क्या करते हो, हटाते हो। जैसे कि इस प्रति के चिन्ह को मैं हटाऊंगा तो ये मात्रक बन जाता है मीटर सेकंड माइनस स्क्वायर, ये मात्रक इसका आ जाता है। तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये आप नीचे लाओगे तो क्या हो गया, सेकंड स्क्वायर, और ऊपर जाएगा या प्रति का चिन्ह हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसको आप ऐसे हल कर सकते हो, मीटर बटावा सेकंड स्क्वायर, और सेकंड स्क्वायर मीटर प्रति सेकंड, इसको ऊपर ले जाओगे तो प्रति का चिन्ह क्या हो जाएगा, हट जाता है, और आपके पास ये वाला मान आ जाता है।
तो त्वरण त्वरण का मात्रक कैसे निकाला समझ गए होंगे। ए बराबर बी माइनस यू अपॉन टी, इसका क्या होता है, सूत्र होता है। अब इस सूत्र में आप ऊपर क्या है, वेग है, नीचे क्या है, समय है, और हमने कहा था दर शब्द अगर आ गया तो नीचे में क्या लगेगा, समय। तो वेग का मात्रक रख दो। ये आप किसका मात्रक निकाल रहे हो, त्वरण का निकाल रहे हो, तो पहले किसका रख दो, वेग का, क्योंकि ऊपर कौन है, वेग है, तो मीटर प्रति सेकंड, और समय नीचे है तो समय का मात्रक रख दो। आप जानते हो ऐसा मात्रक क्या होता है, सेकंड। आपने रखा तो आपके पास आ गया मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इस प्रति के चिन्ह को आपने हटाया, यानी सेकंड स्क्वायर ऊपर आया, इसका चिन्ह क्या हो गया, चेंज हो गया। ये आपके क्या आ गए, मात्रक आ गए। किसके मात्रक आए, तो आप बोलोगे सर ये जो मात्रक आ गया किसका आ गया, त्वरण का मात्रक अपने पास आ गया। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, त्वरण है जो आपका होता है वो वेग में परिवर्तन है। अब वेग में परिवर्तन भाई दो प्रकार से हो सकता है, वेग में कभी वृद्धि भी हो सकती है, तो वेग में क्या हो सकती है, कमी भी। आप कहोगे सर वेग में परिवर्तन की दर तो त्वरण है, ये तो सही बात है, लेकिन वेग में परिवर्तन है आप कह सकते हो कितने प्रकार से हो सकता है, तो दो प्रकार से हो सकता है। यानी वेग में परिवर्तन जब करोगे आप तो वेग में वृद्धि भी हो सकती है और ये वेग में कमी भी हो सकती है। वेग में वृद्धि और कमी के आधार पर त्वरण कितने प्रकार का, दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, दो प्रकार का। एक को कहते हैं धनात्मक त्वरण, यानी त्वरण हो सकता है कौन सा, धनात्मक त्वरण, और दूसरा कौन सा हो सकता है, ऋणात्मक त्वरण। ऋणात्मक त्वरण, ऋणात्मक त्वरण का दूसरा नाम आप कहते हो सर मंदन। क्या है, मंदन बोल दो, भले ही ऋणात्मक त्वरण बोल दो। यानी जब वेग में कमी आती है तो उत्पन्न होने वाला त्वरण को कहते हैं क्या, मंदन कहते हैं। अब हमने कहा त्वरण कितने प्रकार के, दो, धनात्मक मतलब पॉजिटिव प्लस, और ऋणात्मक मतलब माइनस, यानी ऋणात्मक हो गया, नेगेटिव हो गया। तो एक तो होता है कौन सा, धनात्मक त्वरण, और दूसरा कौन सा होता है, ऋणात्मक त्वरण। जैसे हम धनात्मक और ऋणात्मक त्वरण को एक उदाहरण के माध्यम से समझे, तो धनात्मक त्वरण क्या, यानी वेग में वृद्धि, वेग में क्या होगी, वृद्धि, वेग में वृद्धि, और मंदन का मतलब है वेग में क्या होगी, कमी, वेग में कमी। अगर किसी वस्तु गतिशील है, कोई वस्तु क्या है, गतिशील है, वेग में है, वेगशील है या गतिशील है, तो उसमें दो चीजें होती है, या तो वेग में वृद्धि होती है या वेग में क्या होती है, कमी होती है। तो जब जब आपको ऐसे लगे वेग में वृद्धि हो रही है तो फिर त्वरण कैसा होगा, धनात्मक त्वरण होता है। कौन सा होगा, धनात्मक त्वरण। और जैसे अगर आपको लगे कि वेग में क्या हो रही है, कमी हो रही है, तो फिर कौन सा त्वरण होगा, ऋणात्मक त्वरण होगा। जैसे अगर मैं कहूँ आपसे कोई गाड़ी है, क्या है, कोई क्या है, गाड़ी है, वो पहले तो क्या कर रही है, 5 मीटर प्रति सेकंड से चल रही है, फिर उसका वेग थोड़ा सा बढ़ा, 10 मीटर प्रति सेकंड से चल रही है, फिर बढ़ा तो 15 मीटर प्रति सेकंड से चल रही है। अब आप कहोगे सर यहाँ से 5, 5 से 10, 10 से 15 मीटर, तो आप कहोगे इसमें क्या हो रहा है, वेग में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन वो परिवर्तन कैसा हो रहा है, तो आप कहोगे धनात्मक हो रहा है, इसमें क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो मतलब धनात्मक परिवर्तन हुआ तो उसमें आप त्वरण क्या कहोगे, तो आप कहोगे त्वरण क्या है, वेग में क्या है, त्वरण कैसा होगा, धनात्मक होगा। अगर इसको मैं उल्टा करूँ, पहले 15 था, 15 मीटर प्रति सेकंड, फिर इससे हो गया आपका कितना, 10 मीटर, और 10 मीटर से 5 आ गया। अब बोलोगे सर पहले ज्यादा था, अब क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो वेग में अगर क्या हो रही है, कमी हो रही है, वेग में क्या हो रही है, कमी, तो आप कहोगे सर मंदन हो रहा है, मंदन हो रहा है, मतलब कौन सा त्वरण होगा, ऋणात्मक त्वरण होता है। तो ये बात है कौन सी, धनात्मक त्वरण और ऋणात्मक त्वरण की। अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं भाई सर, जैसे एक उदाहरण के माध्यम से इसको अपन क्या करते हैं, समझते हैं, इसमें धनात्मक कौन सा होगा और ऋणात्मक कौन सा होगा। जब जब आप क्या करते हो, जब मैं अगर आपसे पूछूं, दो चीजें होती है, जब आप गाड़ी चलाते हो, जब आप गाड़ी चलाते हो तो एक गाड़ी का होता है ब्रेक, एक तो गाड़ी में क्या लगा देते हो सर, आप लगा देते हो क्या, ब्रेक, और एक गाड़ी में आप कर देते हो एक्सीलेटर दबाते हो, क्या दबाते हो, एक्सीलेटर दबाते हो। अगर मैं दोनों में आपसे पूछूं इसमें कौन सी ऋणात्मक त्वरण हो रहा है और कौन से में
मंदन हो रहा है, सॉरी एक्सीलेटर, या एक आप गाड़ी का क्या करते हो, ब्रेक लगाते हो और एक एक्सीलेटर दबाते हो, तो इन दोनों क्रियाओं में कौन सा धनात्मक त्वरण होगा और कौन सा ऋणात्मक त्वरण होगा। तो आप जानते हो, देखो जब जब आप गाड़ी का ब्रेक लगाते हो तो वेग में तुरंत क्या होता है, कमी आती है। अरे आप जानते हो, गाड़ी चल रही थी, आपने तुरंत ब्रेक लगाया तो उसमें वेग में क्या आया, कमी आई कि नहीं वेग में कमी, तो बोलोगे सर वेग में कमी आई। अगर आप एक्सीलेटर दबा रहे हो, जैसे गाड़ी ने स्टार्ट की, गाड़ी स्टार्ट करते हो और धीरे धीरे आप एक्सीलेटर दबाते हो, तो फिर वेग में क्या होता है, तो आप बोलोगे सर वेग में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो यही प्रश्न है मेरा कि एक्सीलेटर दबाने पर और ब्रेक लगाने पर कौन सा त्वरण उत्पन्न होता है। तो आप बोलोगे सर एक्सीलेटर दबाने पर धनात्मक त्वरण होगा और ब्रेक लगाने पर कौन सा त्वरण होता है, वो होता है कौन सा, ऋणात्मक त्वरण होता है। और देखो भाई, ब्रेक लगाते हो तो सर्वाधिक त्वरण उत्पन्न होता है ब्रेक लगाने पर, और एक्सीलेटर अगर आपसे पूछे कि भाई इसमें सबसे ज्यादा त्वरण कहां पर उत्पन्न होगा, तो आप बोलोगे ब्रेक लगाने पर वेग क्या होता है, तुरंत या ज्यादा परिवर्तन होता है। एक्सीलेटर दबाते हो तो आप गति को क्या करते हो, धीरे धीरे बढ़ाते हो, लेकिन ब्रेक क्या होता है, अचानक लगता है। तो सर्वाधिक जो त्वरण उत्पन्न होता है वो कहां पर होगा, ब्रेक लगाने पर होता है। तो ये था कौन सा, धनात्मक त्वरण और एक ऋणात्मक त्वरण। अब आपकी क्लास, आज की क्लास में आपने जो पढ़ा है एक बार मैं रिवीजन इसका करवा देता हूं। हाँ, हम पढ़ रहे थे त्वरण, वेग में परिवर्तन की दर को अपन क्या कह रहे हैं, त्वरण कह रहे हैं। और आप जानते हो, जब जब मैंने किसी परिभाषा में अगर आपको क्या दिखे, दर दिखे, तो आपको लगाना है सर बटे हुए में क्या, समय। किसी भी परिभाषा में आपको क्या दिखे, दर दिखे, तो आपको समझ जाना इसके सूत्र में जो बटाव में आएगा वो हमेशा ही कौन आता है, समय आता है। और इसका जो प्रतीक होता है त्वरण का ए होता है। सूत्र आपने लिखा ए बराबर बी माइनस यू अपॉन टी, जहां पर u का मान प्रारंभिक वेग, v बराबर अंतिम वेग और t का मतलब क्या है, समय है। तो त्वरण बराबर क्या आ गया सूत्र, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटावा क्या होता है, समय होता है। आगे आपने लिखा त्वरण का कौन सी राशि है। अगर मैं आपसे पूछूं त्वरण कौन सी राशि, तो आप बोलोगे सर सदिश राशि। क्यों, क्योंकि विस्थापन आपने पहले पढ़ चुके हो, तो सदिश राशि थी। विस्थापन से जुड़ा हुआ कौन है, वेग है, और वेग से जुड़ा हुआ कौन है, त्वरण है। तो तीनों कौन सी राशियां होंगी, तो आप बोलोगे सर कौन सी राशि है, सदिश राशि है। दूरी से जुड़ा हुआ, दूरी अदिश राशि, तो दूरी से कौन जुड़ा हुआ था, चाल, तो फिर वो कौन सी राशि थी, अदिश राशि थी। तो त्वरण कौन सी राशि होगी, सदिश राशि होती है। त्वरण का मात्रक आपने निकाला, क्योंकि आपको क्या आता है, आपको सूत्र आता है। तो ए बराबर बी माइनस यू अपॉन टी, और वी का आपने ऊपर रखा क्या, वेग। अब आपने वेग ही रखा है, ये अंतिम वेग है, ये प्रारंभ वेग, लेकिन है तो दोनों क्या, वेग ही। तो आपने वेग का मात्रक रख दिया, जानते हो आप वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड, और मीटर प्रति सेकंड रख दिया, बटावा में किसका मात्रक रखा, सेकंड का रखा, तो आपके पास आ गया मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इस प्रति के चिन्ह को आपने हटाया तो यहाँ पे किसका चिन्ह आ गया, माइनस का चिन्ह आ गया। अब हमने कहा त्वरण कितने प्रकार का, तो आप बोलते हो कितने प्रकार, दो प्रकार, एक धनात्मक त्वरण और एक ऋणात्मक त्वरण। जब वेग में वृद्धि होती है तो कौन सा त्वरण, धनात्मक, और जब वेग में कमी होती है तो कौन सा त्वरण, ऋणात्मक त्वरण होता है। यह आपने आज की क्लास में सीखा, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।